प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कई बार हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि अब जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बिलीवर का अपना एक पर्सनल स्ट्रगल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम अकेले नहीं लड़ते, परमेश्वर हमारे साथ होता है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि विश्वासी को संघर्ष नहीं होगा, बल्कि ये सिखाती है कि संघर्ष के बीच भी विजय कैसे पाई जाए। संघर्ष होना असामान्य नहीं है। प्रिय लोगों, संघर्ष होना पाप नहीं है। हार मान लेना पाप हो सकता है। दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, वो भी डर, अकेलापन और अपराध बोध से गुजरा। इलियाह, महान भविष्यवक्ता, वो भी कहता है, हे यहोवा, बस कर, अब मेरा प्राण ले ले। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आत्मिक रूप से मजबूत लोग भी भावनात्मक और मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं। हर बिलीवर का संघर्ष अलग होता है। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है। कोई पाप से संघर्ष कर रहा है, कोई परिवार की समस्या से, कोई बीमारी से, कोई आर्थिक तंगी से, कोई डर, चिंता और अवसाद से। लेकिन शैतान एक ही झूठ बोलता है, तू अकेला है, किसी को मत बता। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। संघर्ष हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं। यूसुफ के जीवन को देखिए। उसे उसके भाइयों ने बेचा, झूठा आरोप लगा, जेल में डाला गया। लेकिन उत्पत्ति 39 में बार बार लिखा है, यहोवा यूसुफ के साथ था। प्रियजनों, संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, निखारने के लिए आते हैं। संघर्ष में हमारा विश्वास परखा जाता है और वहीं हमारा चरित्र बनता है। यीशु स्वयं हमारे संघर्षों को समझते हैं। यीशु केवल हमारे उद्धारकर्ता ही नहीं, वे हमारे दर्द को समझने वाले महायाजक भी हैं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। यीशु ने भूख सही, अस्वीकार झेला, अकेलापन सहा, क्रूस का दर्द उठाया। इसलिए जब हम संघर्ष में होते हैं, यीशु कहते हैं, मैं जानता हूँ। संघर्ष में सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? नंबर 1, छिपो मत, प्रार्थना में जाओ। कई बिलीवर्स संघर्ष में चर्च से दूर हो जाते हैं, जबकि उन्हें घुटनों पर जाना चाहिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। नंबर 2, परमेश्वर के वचन को थामे रहो। यीशु ने जंगल में शैतान का सामना कैसे किया? लिखा है कहकर, वचन आपकी आत्मिक तलवार है। नंबर 3, संगति से मत भागो। अकेलापन शैतान का हथियार है। सच्चे विश्वासियों की संगति हमें मजबूत करती है। संघर्ष हमेशा के लिए नहीं होता। प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। सांझ को रोना आता है, पर भोर को आनंद होता है। परमेश्वर समय पर हस्तक्षेप करता है। हो सकता है आज आप उत्तर न देख रहे हों, पर परमेश्वर काम कर रहा है। संघर्ष के बाद गवाही आती है। जिस संघर्ष से आप आज गुजर रहे हैं, वही कल किसी और की आशा बनेगा। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी बलवंत होता हूँ। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर उसे उद्देश्य में बदल देगा। निष्कर्ष, प्रियजनों, अगर आज आप संघर्ष में हैं, तो ये प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। याद रखें, संघर्ष आपको परिभाषित नहीं करता, क्राइस्ट आपको परिभाषित करता है। आपकी हार नहीं, आपकी विश्वास योग्यता मायने रखती है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अंतिम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, आप हर उस विश्वासी को छू लें जो छुपे हुए संघर्ष से गुजर रहा है। उन्हें सामर्थ, शांति और आशा दें। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।